स्वागत है आप सभी का देश नीति के मंच पर। जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से लगातार ईवीएम पर सवाल खड़ा हो रहा है और कहा जा रहा है कि ईवीएम रद्द हो, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। तमाम विपक्षी पार्टियों ने अब ये मांग कर दी है और जन आंदोलन की तैयारी हो रही है। लेकिन एक तरफ उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जितने भी प्रत्याशी हारे हैं वो एक याचिका लेकर जाए कोर्ट तक और रिकाउंटिंग की मांग की जाए। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के बलराज सिंह मलिक जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका देश नीति के मंच पर। जी नमस्कार। पहला सवाल, जिस तरीके से महाराष्ट्र के नतीजे आए, अब तमाम विपक्षी पार्टियां और लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए था लेकिन महाराष्ट्र में हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या ये ईवीएम के नतीजे हैं या जनता ने फैसला दिया है? देखो पूरे मैक्सिमम देश के और मैं भी शामिल उसमें, ये लोगों के मैंडेट का नतीजा नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, क्योंकि बैलेट पेपर की काउंटिंग में दूसरे अपोजिशन के लोग जीत रहे हैं और मशीन में रिजल्ट कुछ और आ रहे हैं। कई जगह पर ऐसी खबरें आई हैं कि जहां जिस गांव में जितनी वोट है उससे ज्यादा वोटिंग मशीन में दिखाई गई हैं। कई जगह ऐसे हैं कि खुद कैंडिडेट के परिवार के जितने लोग हैं उसकी वोटें उससे बहुत कम दिखाई गई हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल? इसलिए जैसे किचन में चाकू का कोई दुरुपयोग है तो वो सदुपयोग के लिए, मगर उसका दुरुपयोग किया जाए, कोई मर्डर करे, कुछ और उससे करे, किसी को घायल करे, लूट खसोट करे चाकू की मदद से, उसी तरह से मशीनों में गड़बड़ नहीं होती, गड़बड़ की जाती है। मशीनें खराब नहीं होती, उनमें गड़बड़ की जाती है, मैनिपुलेशन की जाती है, उनको चेंज किया जाता है। और ये सारा का सारा सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी देश के प्रति है, संविधान के प्रति है। और जो देश के लोगों के परिश्रम के पैसे से तनख्वाह अपने घर में ले जाते, कहीं ना कहीं वही देश के साथ गद्दारी करते हैं। तो पूरे देश का कोई विश्वास अब मशीन पे इसलिए नहीं है क्योंकि मशीन पे विश्वास जमाने का काम था इलेक्शन कमीशन का। उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से क्या होता है, क्या गड़बड़ हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है, हर जगह से उसको रोकना कि कोई भी गड़बड़ ना कर पाए, ये सारी की सारी बातें इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना देश में होना देश के लोगों का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और इसको कराना बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे संविधान का मूलभूत ढांचे का हिस्सा है, डेमोक्रेसी का और संविधान का। उसके साथ गड़बड़ हो रही है। और जहां पर जो पार्टी सत्ता में जिस स्टेट में है वहां पे उसकी सरकार बन जाना, और जहां पे प्राइम मिनिस्टर की रैलियों में जिसके कटआउट सारे देश के पेट्रोल पंपों पे लगाए हुए हैं व्यक्तिवाद को फैलाने के लिए, जो कि संविधान के खिलाफ है। संविधान राजशाही, तानाशाही और व्यक्तिवाद के खिलाफ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन तीनों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर इनके लिए कोई काम करता है या प्रयास करता है तीन चीजों को स्थापना के लिए, वो देशद्रोही है, वो अनडेमोक्रेटिक है, वो देश का दुश्मन आदमी हम कह सकते हैं उसको इजी भाषा में। कोई भी है, या वो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा, जिस आधार पे एक पीएम के फंक्शन में कुर्सियां खाली, हरियाणा में भी यही हाल था, इसमें क्या नाम महाराष्ट्र में भी ये हाल था। और महाराष्ट्र में डेमोक्रेसी के साथ जिस तरह नंगा नाच किया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी फेल हुई उस स्टेट के लोगों को न्याय देने में, कि जिन्होंने अपने जो जनप्रतिनिधि चुने थे वो इधर उधर बदल के कहीं अर्ली मॉर्निंग शपथ दिलाने में सहयोगी हो रहा है, कोई कोई बिग बका के पार्टियां टूट रही हैं। सुप्रीम कोर्ट कमेंट कर रही है इस्तीफा नहीं देते तो हम ये लीगल काम किया गवर्नर ने, और गवर्नर वहां से इस्तीफा दे के भागा। उन्होंने तार तार कर दिया गवर्नर के पद का। गवर्नर के पद को तो ऐसे कर दिया है जैसे खैरात, कि उसको कोई भी फुटबॉल की तरह लात मार के अपनी मर्जी से घुमा सकता है, जिसकी सरकार में जो लोग जिम्मेदारी पे बैठे हैं स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में। इस देश में और संविधान में किसी की सरकार नहीं है, किसी के बाप की सरकार नहीं होती। और सरकार शब्द भी गलत है देश के अंदर, सरकार वरकार कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है भारत की मानवीय व्यवस्था, और रूल ऑफ लॉ का मतलब है किसी राजा का राज नहीं या किसी कानून का राज नहीं है। राजवाज कुछ नहीं है डेमोक्रेसी में होता। डेमोक्रेसी में व्यवस्था होती है, मानवीय व्यवस्था होती है, सभी लोगों की उसमें हिस्सेदारी और भागीदारी होती है। सतत इसकी गारंटी जो लोग जिम्मेदारी पे बैठे हैं उनकी होती है। देश में एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पावर हाउस केवल और केवल देश के 140 करोड़ लोग हैं, जनरल बॉडी देश की 140 करोड़ सर, है। आप बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार गिराई गई, संजय राउत ने आरोप लगाया कि हम्म काले अक्षरों में डीवाई चंद्रचूड़ का नाम लिखा जाएगा। कल उनका बयान आया कि कोई पार्टी ये तय नहीं करेगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देगा, वहां जो मुख्य न्यायाधीश बैठे हैं वो तय करेंगे। ये कौन कह रहा है कि पार्टियां तय नहीं करेगी?
डिवाइड ये करके छोड़ का कल बयान है। पार्टियां नहीं चाहती, पार्टियां नहीं तय करना चाहती, संविधान तय करता है। हम्म। तो संविधान के हिसाब से आपको काम करना है। सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज संविधान से ऊपर नहीं है, और वो संविधान की फुटबॉल नहीं बना सकते। अगर कोई भी जज, कोई भी कोर्ट संविधान की फुटबॉल बनाती है तो वो अपराधी हैं, इस देश के संविधान के अपराधी हैं। चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी हो। ये किसके दिमाग में आ गया, ये वैसीपन या पागलपन किसी जज के दिमाग में, कि वो सुप्रीम है, इस देश के जनता सुप्रीम है, और उनका एक डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसमें एक लक्ष्य है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिशा तय है कहां पर जाना है। आपकी जजमेंट, आपके फैसले उस दिशा की ओर अग्रसर होने चाहिए। ये संविधान की बाध्यता है जजों पे और कोर्टों पे। कोर्ट में जो जज काम करते हैं वो सुपर पावर या गॉड नहीं है, वो माइलॉर्ड नहीं है। जून 2006 से माइलॉर्ड बंद है इस देश के अंदर, फिर भी सो कॉल्ड एडवोकेट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जिनको देश मानता है, वो माइलॉर्ड माइलॉर्ड तोते की तरह चिल्ला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्टों में भी। और ये जज चुपचाप सुन रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं आर्टिकल 18 का और बार काउंसिल रूल्स का, जो 2006 में हमारी पीआईएल के बाद हमने कोशिश करके कन्विंस करके बार काउंसिल में वो फ्रेम करवाए। यहाँ देश में कुछ वो नहीं, ऐसे होता है जैसे जजों के सामने भीख मांग रहे हैं वकील। उससे हमारी नई पीढ़ी वकीलों की कमजोर होती है, और नई पीढ़ी वकीलों की कमजोर होती है तो देश कमजोर होता है। कौन देश के लोगों के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए अपराइट खड़े होकर स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में सीधी भाषा में बात कर पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जजों से नहीं बनती, सुप्रीम कोर्ट के वकील इनसे बनती है। बोलो जब बोलो। महाराष्ट्र के नतीजों के बाद ये जो बात सामने आ रही कि ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब आप जीत जाते हैं तो ईवीएम जिम्मेदार नहीं होती है। ये भाषा सुप्रीम कोर्ट के की ठीक नहीं है कि जब जीत जाते हो तो मशीन खराब नहीं होती। उनको मामले गहराई में जाना चाहिए, देश क्या कह रहा है, देश में क्या त्राही त्राही मची हुई है, देश में मुद्दा है ये, देश का विश्वास डेवलप नहीं हो पा रहा है। ये मौका था, गंवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मगर फिर आएगा मौका, कोई और आएगा। पॉलिटिकल पार्टियों को सामने आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पॉलिटिकल पार्टियां इस मुद्दे पे कोर्ट के सामने आए और जन आंदोलन चलाएं। अगर कोर्ट के सामने नहीं आते विपक्ष तो इनमें भी पानी मरता है, ये कमजोर है किसी न किसी रूप में। और इन पॉलिटिकल पार्टियों में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। जैसे खेत खेत में खरपतवार हो जाती है, इनमें काफी लीडर पुराने हैं और ऐसे हैं भ्रष्ट, ये गले सड़े हुए नेता इकट्ठे हो रहे हैं। जब तक ये खुडे लाइन नहीं होंगे या खुद इस्तीफा नहीं देगा, इनको भगाया नहीं जाएगा या ये मर नहीं जाएंगे, जब तक इन पॉलिटिकल पार्टियों का उद्धार होने वाला नहीं। ये देश के लोगों की बात नहीं रख पाएंगे, कमजोर लोग हैं, भ्रष्टाचार का पैसा है काफी लोगों के पास, वो लोग नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए नहीं बोल, अकेले राहुल गांधी से क्या होगा, अकेले अकेले से क्या होगा। इनके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, इनकी सारी पार्टी के लोग इनसे भी मजबूत होने चाहिए। ये व्यक्तिवाद थोड़ा है, पार्टी एक आदमी की थोड़ा होती है। जिस पार्टी को देखो एक ही आदमी का फोटो लगाए रहता है। बीजेपी को देखो तो मोदी का फोटो है, कांग्रेस को देखो तो राहुल गांधी का फोटो है, कोई समाजवादी पार्टी तो अकेले अखिलेश का फोटो है, बाकी सब छोटे छोटे फोटो है। अरे देश की जनता का फोटो बड़ा होना चाहिए, इनके फोटो छोटे होने चाहिए। ये देश की जनता के नुमाइंदे हैं, उनके बॉस और गॉड थोड़ा है। ये उल्टा टांग दिया डेमोक्रेसी को। ऐसे हो रहा है जैसे कोई राजा अंग्रेजों से पीछा छुड़ाए तो अब इन लोगों के जाल में फंस गए। इंडिया में राजशाही नहीं है, तानाशाही नहीं है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में लोग सुप्रीम है, बाकी किसी के पास पावर नहीं है, सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देर इज नो पावर विद प्राइम मिनिस्टर, देर इज नो पावर विद एनी होम मिनिस्टर, एनी चीफ जस्टिस, एनी इलेक्शन कमीशन। ऑल आर doing their duties, they are bound, they are responsible for doing their job as per the constitution and as per the mandate of the law established and passed by the Supreme Court and the Parliament. तो सर लेकिन जब चाहे हरियाणा का चुनाव आप देखें या फिर लोकसभा का चुनाव, फिर अब महाराष्ट्र में हर जगह आंकड़े बदले गए। पहले चुनाव आयोग ने कुछ और आंकड़े दिए, उसके अगले दिन कुछ और आंकड़े दिए कि इतने % वोटिंग हुई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ गड़बड़ी हो रही है अंदर से? पूरी गड़बड़ हो रही है। मैं तो कहूँ कोई इस तरह से होना चाहिए, इम्पीच करना चाहिए इनको, इसको अपोजिशन को लेना चाहिए, इनके ऊपर इम्पीचमेंट चलानी चाहिए, हटाने के लिए प्रोसीजर चलाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। और देश के अंदर इलेक्शन कमीशन ना प्राइम मिनिस्टर, ना मंत्री संतरी, ना चीफ जस्टिस, किसी के कहने से नहीं लगाना चाहिए इनको। सारी कमेटियां इस तरह की बर्खास्त होनी चाहिए। इस देश के अंदर कानून निरस्त होना चाहिए, ईमानदार लोगों की कमेटी हो और देश के लोग जो भी इलेक्शन कमीशन के रूप में काम करना चाहिए, एप्लीकेशन मांगनी चाहिए और जब से सबसे ईमानदार आदमी उनका सिलेक्शन होना चाहिए। ये नहीं है कि भ्रष्ट और तोते की तरह मदारी के बंदर वाले ऑफिसर्स को, रिटायर्ड लोगों को यहाँ भर दिया जाए जिनके डॉक्यूमेंट आपके पास हैं भ्रष्टाचार के। वो आप जैसे रस्सी घुमाओगे इसी तरह का डांस करेंगे मंकीज की तरह से। दैट इज अ सिचुएशन गोइंग ऑन
हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को खराब कर दिया। इस तरह के कमजोर चरित्र के लोगों को भर भर के, कोई इलेक्शन कमीशन, कुछ और कमीशन, इस तरह से कमीशन ट्राइब्यूनलों की ऐसी तैशी इस देश में हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए तो सारे कानून जितने भी हैं वो खत्म करने चाहिए, जो पार्लियामेंट ने इनको, जैसे मछली को चारा डालते हैं ना और फिर मछली को पकड़ते हैं, इसलिए वो सारे कानून इनको पकड़ने के लिए हैं। ये पार्लियामेंट में खुद अरुण जेटली कह चुके हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो पद का लालच होता है उससे प्रभावित होते हैं इन जजों के, सुप्रीम कोर्ट के जजों के भी, हाई कोर्ट के जजों के फैसले। इसलिए देश की जुडिशरी कमजोर हो रही है, कमजोर बनाया जा रहा है, हो नहीं रही, बनाया जा रहा है, और ये खुद कमजोर हो रहे हैं, उसी गिरफ्त में रहते हैं। कुछ लोग उन ट्रिब्यूनल और कमीशन के मेंबर बनने के चक्कर में, कुछ लोग बाद में आर्बिट्रेशन के केस मिलने के चक्कर में, सारे के सारे कमजोर हो गए जुडिशरी। इसको ये गोरख धंधा बंद होना चाहिए देश के अंदर, ये कानून बदलने की जरूरत है, और कोई भी अपोजिशन पार्टी इस बारे में बात करे, इसको मुद्दा बनाए। लेकिन सर राजीव कुमार तो ये कहते हैं कि हमारे जब तक मैं हूं तब तक चुनाव बहुत फेयर हो रहा है और ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है, लोग उसमें भाग ले रहे हैं। आप ये भाषा ही मत यूज करो, राजीव कुमार कहते हैं, वो प्लूरल है क्या? राजीव कुमार कहता है, ऐसे बोलो आप। क्या है ये कहते हैं? इस देश का सिटीजन कहता है और राजीव कुमार कहते हैं। ये कहते हैं कौन आ गया? एक ही मात्रा लगाने की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई राजीव कुमार हो, उसको एक इंडिविजुअल है वो, उसको इंडिविजुअल शब्द में यूज करिए आप। ये ज्यादा ड्रामेबाजी, राजशाही और तानाशाही के नेताओं को दिन इलाही कहने के लिए इस तरह की भाषा यूज मत करो आप भी, एंकर लोग, कि राजीव कुमार कहते हैं। कितने हैं राजीव कुमार? राजीव कुमार कहता है, ऐसे बोलो। वो नॉनसेंस कहता है, बकवास करता है, ये टोटली फेल्ड। क्या हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त? तो वो इस जनता के लिए एक सेवक है, उसके पास एक जिम्मेदारी है, वो किसी ने खुदा बना दिया। आप कहते कहते करके तो वो फुटबॉल में हवा भर के गुब्बारा हो गए इन लोगों का, जितने कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट में बैठे हुए हैं, ये जिम्मेदारी के पदों पे बैठे हुए हैं। ये कहते कूते कुछ नहीं, कहता है या कहती है, वो जो भी कहता है उसकी बात में कोई विश्वास नहीं है। वो वही काम करता है जो उसको कहा जाता है, उसके पास जो स्क्रिप्ट आती है वही बोलता है। उसने भट्ठा बैठा दिया है इलेक्शन कमीशन का, उसकी गरिमा का। वी कांट बी प्राउड ऑफ सच जेंटलमैन, जेंटलमैन भी नहीं कहूंगा, मैन। ये ड्यूटी है, ड्यूटी नहीं कर रहे। उसकी भाषा ऐसी होती है जैसे वो किसी उसका राजा का लठा तो, और समाज गिड़गिड़ा रहा हो उसके, अब इस तरह की भाषा यूज करता। ही इज द ड्यूटी बाउंड टू एस्टेब्लिश, के ट्रस्ट करें लोग, उस पर विश्वास करें, उसके काम पर विश्वास करें। ये ऐसे ऐसे आपको भी लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है? यस, मुझे लगता है, देश को भी लगता है, और गड़बड़ी हुई है। अगर इंडिपेंडेंट कमीशन कोई बनाए सुप्रीम कोर्ट, मेरे जैसा आदमी भी मेंबर हो, एस्टेब्लिश कर देंगे इस बात को, कोई बच के नहीं जा सकता। चोरों को पकड़ने में समय लगता है क्या? चोरों को पकड़ने में समय नहीं लगता, पकड़ने वाले चाहिए। और कोई भी चोर इतना समझदार नहीं है जो अपने पद चिन्ह या निशान नहीं छोड़ता, क्योंकि चोर हड़बड़ाहट में होता है। चोर समझदारी से काम नहीं कर सकता, चोर चालाकी से काम करता है। चालाकी और समझदारी में फर्क होता है, समझदारी बड़ी चीज है, चालाकी बहुत छोटी चीज है, धूर्तता है, उसमें आदमी निशान छोड़ता है और पकड़ा जाता है। तो इसलिए पकड़ने का समय सुप्रीम कोर्ट ने मौका गंवाया है। एक पटिशन आया था, उसको एंटरटेन करते और देश के सामने बात रखते जिसको भी, और मैं तो कहता हूं पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाते, जो स्टेक होल्डर्स हैं, कि भाई सामने आइए, आप लोगों को कहना हम इस मामले को परमानेंटली मिटा देते हैं, हम एक कलंक धोना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के माथे से भी और इलेक्शन कमीशन के माथे से भी। आइए, क्या कहना आपको, किसकी जांच करानी है? और सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने पास रखती, अपनी अध्यक्षता में ही जांच कराती, और पता चल जाता है इस देश का वो जांच कहां तक जाती, और जो जिसके पास जाती उन सबको कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहिए था। कोई भी है इस देश में, जो सीएम हो जाता है, पीएम हो जाता है, कोई मंत्री संतरी हो जाता है, एमएलए पे एमएलए हो जाता है, वो लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, और उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का मदारी के बंदरों की तरह बंदर बना दिए हैं, उनसे तमाशा करवाते हैं। इन लोगों को अपने ट्रांसफर और बदली के चक्कर में, अच्छी पोस्टिंग के चक्कर में ये बैंड हो जाते हैं। ना संविधान का उनको ख्याल है, ना संविधान का इनको ख्याल है। संविधान खड़ा खड़ा रो रहा है, देश की जनता ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट कहती है, इस तरह की स्टेटमेंट देती है कि तुम जीत जाओ तो ठीक है। अरे कहां जीत जाओ? डाटा देखो आप, जिस गांव में जितनी वोट उससे ज्यादा वोट कैसे निकल सकते? कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा कैलकुलेटर है, कौन सी मशीन है? ये मशीन नहीं है, इसके बीच में आदमी की शरारत है। कौन है वो आदमी, कौन कौन है वो लोग जो इस मशीन के साथ हेरा फेरी कर रहे हैं, इस मशीन को बदल रहे हैं, इस मशीन के जरिए इलेक्शन जीत रहे हैं? कौन ताकते हैं वो? कौन है वो देशद्रोही, देश के दुश्मन लोग, डेमोक्रेसी के विनाशक लोग, इतने खून पसीने से, इतने
त्याग करके इतने लोगों ने फांसी के फंदे को चूम चूम के इस देश को आजाद कराया। आज ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी से भी यहाँ एक तरह से इंडियन लोगों द्वारा वेस्ट इंडियन कंपनी, ब्रिटिश मानसिकता से काम किया जा रहा है। चंद लोग धन कुबेर हो रहे हैं, उनके खिलाफ इस देश के जनप्रतिनिधि बोलना चाहे उनको भी बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद किया जाता है। कौन है ये धनपति, कौन है इसके संरक्षक? देश क्यों इसमें डिले कर रहा है इन बातों को पहचानने में? देश तैयार है खड़ा होने के लिए। नपुंसकता अगर कोई दिखा रहा है तो देश का अपोजिशन की पार्टियां दिखा रही हैं। एक दो नेताओं के बोलने से काम नहीं चलेगा। जाओ देश के लोगों के पास, देश के लोग आपको सत्ता भी सौंपेंगे और जो सत्ता में बैठे हुए लोग उनका भी इलाज करेंगे। जाओ, हर गली कूचा इंतजार कर रहा है परिवर्तन की। सर इसका हल क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर दे रहा है उस अपील को, और उसके बाद चुनाव आयोग कह रहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, तो आपका तो बड़ा इसका हल हल, क्या है? क्या आपको लगता है? मैं तो बार बार हल बता रहा हूं। जब देश के जो संस्थाएं हैं वो काम करना बंद कर दें, ये संस्थाएं देश के सेवक हैं। अब देश के सेवक, घर के मालिक के सेवक अगर काम करना बंद कर दे, या मालिक की ही हत्या करना चाहें, या मालिक के साथ ही चोरी गद्दारी करना चाहें, तो मालिक को अपना घर खुद बचाना है कि नहीं बचाना? आपका गेट कीपर है, आपका अकाउंटेंट है, आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, आपके मुंशी हैं, आपका कुछ भी है, वो सारे के सारे आपसे दगाबाजी करे तो क्या करोगे आप बताइए? तो आपको उनको हटाना है या उनका इलाज करना है? तो देश की जनता मालिक है और मालिकों को इलाज करना है। जब उनकी संस्थाएं काम नहीं कर रही, उन्होंने जो व्यवस्था बनाई है संविधान के रूप के जरिए, वो संस्थाएं काम नहीं कर रही। संस्थाएं ईंट पत्थर रोड़े और सरिये से नहीं बनती, संस्थाएं उसमें बैठे हुए लोगों की वजह से बनती है। आज के हालात ये हो गए देश के, हर आदमी डेमोक्रेटिक सिद्धांत की अवहेलना कर रहा है। ज्यादातर लोग जो जिनके पास जिम्मेवारी है, ड्यूटी है संविधान के हिसाब से काम करने की, इसलिए काफी परिवर्तन की देश में जरूरत है। और देश के अंदर डेमोक्रेसी के प्रचार प्रसार की, देश के लोगों के अधिकारों की, देश के लोगों की जिम्मेदारी का आह्वान करते हुए देश के लोगों को जागरूक करना, उनका साथ लेना, और देश फिर अपने आप कर देगा जो करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आपने समय दिया, हमसे बातचीत करी और पूरे मामले को आपने ठीक तरीके से समझाया। ओके, धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के नतीजे आए, उस नतीजे के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां साफ तौर पर यह कहना शुरू कर दी हैं कि अब इस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बल्कि वीवीपैट या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ऐसी तमाम बातें कही जा रही हैं और अब बड़े आंदोलन की तैयारी भी की जा रही है। जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से हर बार ये कहा जाता है कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं, ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है, कहीं कोई घटना नहीं होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपको याद होगी कि जिस तरीके से प्रशासन के बदौलत लोगों को डराया और धमकाया गया, लोग वोट देने नहीं निकले। एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन उसी दौरान लोग वोट देने नहीं निकल पाते हैं, तो चुनाव आयोग उस पर कोई जवाब नहीं देता है। ऐसे तमाम देश के मुद्दे हैं जो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या अब ईवीएम बैन होगी? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि जब आप जीत जाते हो ईवीएम से तो आपको ईवीएम गलत नहीं लगती है, लेकिन जब हार जाते हो तो आपको ईवीएम गलत लगती है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर की जो मांग की जा रही है अब उसकी दोबारा फिर से वापसी होनी चाहिए? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।